हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है प्रिंस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। सेकेंड हमें कंडीशन दी हुई है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो क्या बोल रहा है, आफ्ताब अपने डॉटर से बोल रहा है 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। 7 साल पहले जितनी एज उसकी डॉटर की थी उस टाइम जो आफ्ताब की एज थी वो 7 times थी उसकी डॉटर की। तो इस कंडीशन को हमें सबसे पहले एल्जेब्रिकली यहाँ पे शो करना है। देन सेकंड कंडीशन दी हुई है 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो 3 साल बाद क्या बोल रहा है कि आफ्ताब की जो एज होगी वो उसकी डॉटर की एज की 3 times हो जाएगी। तो ये दोनों सिचुएशंस जो हैं वो हमें एल्जेब्रिकली यहाँ पे शो करनी है और ग्राफिकली शो करनी है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये पहली कंडीशन जो है इसे शो करेंगे हम 7 years एगो, 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना होगा, पहले हम इनकी प्रेजेंट एज जो है वो एज्यूम करेंगे। तो वही हम लिख रहे हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल टू x years। इसी तरीके से हम फादर की एज भी मानेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ये हो जाएगी y years। ये हमने प्रेजेंट एज इनकी कंसिडर की हुई है। आगे हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें 7 साल पहले की बात करनी है तो हम वही लिख रहे हैं 7 years एगो, 7 साल पहले की एज, क्योंकि इनकी प्रेजेंट एज जो है वो अभी x ईयर्स है, प्रेजेंट में x ईयर्स है। तो इसका मतलब 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। 7 साल पहले की बात कर रहा है तो 7 साल कम होगी, तो वही लिख रहे हैं एज ऑफ डॉटर कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 ईयर्स। इसी तरीके से जो आफ्ताब की एज होगी वो भी 7 साल कम हो जाएगी, क्योंकि 7 साल पहले की बात चल रही है। तो एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 ईयर्स। अब हम इसकी फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन में इसने बोला हुआ है 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो हमने दोनों की एज रखी हुई है, x माइनस 7 और y माइनस 7, यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन जो है इसकी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बोला हुआ है आई वॉज 7 times। आफ्ताब बोल रहा है कि जो इसकी एज है वो उसकी डॉटर की 7 times है। तो डॉटर की 7 टाइम करेंगे हम, तो डॉटर की एज कौन सी है, x माइनस 7। तो हमें क्या करना होगा, x माइनस 7 का कितने टाइम करेंगे हम, 7 टाइम। तो 7 टाइम हम कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं, वैसे भी अगर जनरल मीनिंग निकालें इसका, क्योंकि ये एज है फादर की एज कितनी है, y माइनस 7, और डॉटर की एज कितनी है, x माइनस 7। और क्योंकि हमें 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम करना है, तो अगर हम फादर की एज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो और बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो हमें, क्योंकि दोनों इक्वल हमने इक्वल लिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं x माइनस 7 की जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तभी वो फादर की एज के इक्वल हो सकती है। तो डॉटर की एज की मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 7 से, तभी वो फादर की एज के इक्वल हो सकती है। तो जनरली वैसे भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यही हो रहा है, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि जो फादर की एज है वो डॉटर की एज का 7 टाइम्स है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको सॉल्व करते हैं। 7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अंदर, तो ये हो जाएगा 7x, और 7 7 जा 49, इक्वल टू में क्या चल रहा है, y माइनस 7। ये हो जाएगा 7x, क्योंकि इधर प्लस में है y तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये माइनस के 7 चल रहे हैं और प्लस के 49। अब क्या करना है, 7x इक्वल टू माइनस के 7 और प्लस के 49, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे,
और साइन कौन सा लगेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं तो साइन कौन सा लगाएंगे, जो कि वैल्यू बड़ी होगी। तो 49 बड़ा है तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे 42। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला हुआ है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। क्या बोला है, ऑल्सो 3 टाइम्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद की बात कर रहा है। प्रेजेंट एज हमने मानी हुई है x ईयर्स और y ईयर्स, तो वही 3 साल बाद की हम बात करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड केस के लिए, आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद की बात कर रहा है तो एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज क्योंकि हमने x मानी हुई थी, तो 3 साल बाद की बात कर रहा है तो x+3 हो जाएगी ये, x+3 ईयर्स। इसी तरीके से एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज हमने कितनी मानी हुई है y ईयर्स, तो कितनी हो जाएगी y+3 ईयर्स। अब कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन देखते हैं। इसने बोला है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 गुना हो जाऊंगा, एज ओल्ड एज यू विल बी, अपनी डॉटर की एज से 3 टाइम्स एज हो जाएगी, किसकी, आफ्ताब की। तो वही हमें लिखना है। तो दोनों की एज हमने रखी हुई है x+3 और y+3। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि इसकी एज जो है वो 3 टाइम्स हो रही है, तो 3 टाइम किसकी करेंगे, क्योंकि x+3 ये जो डॉटर की एज है और ये y+3 फादर की एज है, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, क्योंकि हमें दोनों की एज जो है वो इक्वल लानी है। तो मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे हम जो डॉटर की एज है, डॉटर की एज में 3 टाइम कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी फादर की एज जो है वो डॉटर की एज के इक्वल आ सकती है। वैसे भी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में यही बोला हुआ है कि अगर हम डॉटर की एज का 3 टाइम कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, फादर की एज के 3 टाइम हो जाएगी, किसके, डॉटर की एज का अगर हम 3 टाइम कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाता है किसके, फादर की एज के। अब इसे सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 की तो 3x हो जाएंगे और 3 3 जा 9, इक्वल टू में चल रहा है y+3। अब क्या करना है, ये y जो प्लस का इधर दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3x माइनस के y इक्वल टू ये 3 एज इट इज़ है और ये प्लस का 9 है तो दूसरी साइड जाएगा माइनस, तो 3x माइनस के y इक्वल टू में कितना चल रहा है, प्लस माइनस माइनस, और साइन कौन सा लगेगा, जो वैल्यू बड़ी होगी तो माइनस की वैल्यू है, तो कितने हो जाएंगे -6। इस तरीके से आपकी ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ये एल्जेब्रिकली हमने इसको शो कर दिया, अब हम इसे करेंगे ग्राफिकली शो। तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, पर उससे पहले हम इनकी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। 2-3 वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, उनसे हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। इस तरीके से 2 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, 7x माइनस वाई इक्वल टू 42 और 3x माइनस के वाई इक्वल टू -6। तो एक एक करके हम इनके कोई 2-3 पॉइंट जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उनसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर देख रहे हैं आप माइनस के y है ये, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस के y हो जाएगा। इक्वल टू में क्या चल रहा है 7x, ये ऐसे के ऐसे ही है और ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के 42 आ जाएंगे। तो y इक्वल टू कितने हो रहे हैं 7x, ऐसे लिखा हुआ है मैंने 7x माइनस के 42। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू एज्यूम करेंगे और उसके बाद y की वैल्यू उस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं हम 6। x इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x माइनस 42 में पुट करेंगे हम, 7 इंटू 6 माइनस के 42, तो 7 6 42 और माइनस के 42, तो कितना हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास एक पॉइंट आ चुका जब हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू 0। तो आप देख रहे हैं जो पॉइंट है हमारा वो 6 और 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हुआ 6,0, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू 0, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हम रखते हैं, इसमें x इक्वल टू हम रख रहे हैं इस बार 5। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x माइनस 42 में हम पुट कर रहे हैं, तो 7 इंटू 5 माइनस के 42, तो 7 5 से 35 और माइनस के 42, तो माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और माइनस करके कितना आ रहा है 7। इसी तरीके से एक और पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं।
तो इस तरीके से पॉइंट हो जाएगा हमारा 5 कोमा माइनस के 7। नेक्स्ट पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं, हम इस बार रख रहे हैं x इक्वल टू 7। x इक्वल टू 7 पे y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 7x माइनस 42 है हमारा। 7 इंटू एक्स की वैल्यू 7 रख रहे हैं माइनस के 42, तो 7 7 जा 49 और माइनस के 42, तो 49 माइनस 42 कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 7। तो y की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास कितनी आ जाएगी 7। तो पॉइंट हमारा कितना बन रहा है 7,7। इस बार x की वैल्यू भी 7 है और y की भी 7 है। पहले जो है पहले x की वैल्यू रखते हैं फिर y की वैल्यू रखते हैं। इस तरीके से 2-3 पॉइंट जो हैं वो हमें कैलकुलेट कर लेने हैं। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 6। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि y इधर माइनस में दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के y हो जाएंगे। ये 3x जो है वो एज इट इज़ है और ये माइनस है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएंगे 3x प्लस 6, यही हमने लिखा है y इक्वल टू 3x प्लस 6। अब हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो हम पुट कर रहे हैं पहले x इक्वल टू, अगर मैं 0 रखता हूँ तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू 0 और प्लस के 6। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस के 6 हो रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। इस तरीके से 0 प्लस 6 तो 6 ही हो जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास क्या आया हुआ है 0,6 ये आ जाएगा। इसी तरीके से कोई दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इस बार हम x की वैल्यू रख लेते हैं 1। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस के 6, तो 3 बन जा 3 और प्लस के 6, तो 6 3 हो जाएंगे 9। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा 1,9। कोई माइनस की वैल्यू भी हम रख सकते हैं, अगर कोई पॉइंट रखते हैं x इक्वल टू, मान लिया हम रख रहे हैं माइनस के 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल टू माइनस के 1 अगर हम रखते हैं 3 इंटू माइनस के 1 और प्लस के 6, तो ये हो जाएंगे 3 बन जा 3 और माइनस के 3 हो जाएंगे और प्लस के 6, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। साइन कौन सा लगेगा, जो वैल्यू बड़ी होगी, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 3, 6 माइनस 3 कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा, और साइन कौन सा लगना है, जो वैल्यू बड़ी होती है, तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो पॉइंट हमारे पास इस तरीके से क्या आ जाएगा माइनस के 1,3। तो 2-3 हमें पॉइंट निकालने हैं, अब ये प्लॉट करते हैं। तो इन पॉइंट्स की एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं हम। 7x माइनस वाई इक्वल टू 42 फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, यहाँ पे रख देते हैं x और यहाँ पे रख लेते हैं y। तो इनके जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे वो रख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारा 6,0, तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0। ऐसे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था 5, माइनस के 7, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू माइनस के 7। इसी तरीके जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था 7,7, तो x की वैल्यू भी 7 और y की वैल्यू भी इस केस में 7। तो एक टेबल इस तरीके से हमारे पास बन जाएगी। इसी तरीके से जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू थी हमारी 3x माइनस के y इक्वल टू माइनस के 6, ये हमारी एक्सप्रेशन थी। और इसके लिए हमारे जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं, x और y हैं। तो x की वैल्यू जो फर्स्ट केस में था हमारा 0,6 थी, तो 0 x की वैल्यू और y की वैल्यू 6। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 1,9 है, तो 1 और 9। थर्ड पॉइंट हमारा था 1 माइनस के 1,3, तो माइनस के 1,3। तो इस तरीके से आप टेबल फॉर्म कर लेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करते हैं ग्राफ। इस तरीके से आपको एक ग्राफ जो है वो रफली बना लेना है। पॉइंट्स जो है एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं, राइट साइड में हमने प्लस की वैल्यूज लिखी हुई हैं, +1 +2 +3 एंड +4 इस तरीके से। और जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज लिखी हुई हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है, इस तरीके से हमने प्लस की वैल्यूज़ रखी हुई हैं, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे जो वाई की जो नेगेटिव एक्सिस है उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ लिखी हुई है हमने इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यूज़ हमारी रखी हुई है। अब जो हमारे पॉइंट्स थे इनको हम प्लॉट करते हैं। आप देख रहे हैं जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 6,0, तो 6,0 में प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट रहेगा 6, और तो यहाँ पे देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट 6 है और वाई की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि वाई जो है वो ऊपर को चलेगा या नीचे को चलेगा। तो आप देख रहे हैं क्योंकि वाई की वैल्यू तो 0 है तो पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। तो पॉइंट है हमारा 6, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5, माइनस के 7, तो ये पॉइंट प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे चलना है हमें 5 और वाई पे चलना है -7,
तो 5 और माइनस के चलना है क्योंकि वाई पे, तो वाई एक्सिस ये रही हमारी, तो माइनस के 7 चलना है, तो नीचे चलेंगे 5 कोमा माइनस के 7, तो यहाँ कहीं को आ जाएगा ये, तो पॉइंट हम प्लॉट कर देते हैं इसको 5 कोमा माइनस के 7। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं 7 कोमा 7, 7 कोमा 7, तो यही पॉइंट प्लॉट करना है। तो एक्स एक्सिस पे हम 7 चल रहे हैं और वाई पे भी हमें 7 चलना है, तो ऊपर को चलेंगे हम इस तरीके से क्योंकि हमें प्लस के वाई चलना है, तो 7 और यहाँ पे 7 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएंगे 7 कोमा 7। इस तरीके से हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे। अब तीनों पॉइंट आने के बाद हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये 7 कोमा 7 और यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 कोमा 0 और 5 कोमा माइनस के 7, इन तीनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देना है। ये जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर आपका ग्राफ सही है तो वो स्ट्रेट होगा। और पॉइंट्स को इसी तरीके से प्लॉट करना है और पॉइंट भी इस तरीके के कैलकुलेट करेंगे ताकि पॉइंट में ना आए वो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी थी 3x माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 6 और इसके पॉइंट्स हमने ये कैलकुलेट किए हुए हैं, तो ये पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो 0,6 प्लॉट करना है। तो ग्राफ में देख रहे हैं x की वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी और y पे हमें चलना है 6, तो y की जो वैल्यू है वो 6 हो रही है, तो इसका मतलब पॉइंट क्या कहाँ रहेगा 0,6, तो पॉइंट हो जाएगा हमारा ये, लिख देते हैं 0,6। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1,9, तो 1,9 हमें प्लॉट करना है। तो x एक्सिस पे हम चल रहे हैं 1, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे चलना है हमें 9, तो y एक्सिस पे 9 चलना है। तो x एक्सिस पे 1 और ऊपर चलते हैं इसके रेस्पेक्ट में, ये आ रहा है 9, तो पॉइंट हमारा हो जाएगा 1,9। तो थर्ड पॉइंट है हमारा माइनस के 1,3, तो x एक्सिस पे माइनस के 1 और y एक्सिस पे 3, तो y एक्सिस पे 3 यहाँ कहीं आ जाएगा पॉइंट। तो पॉइंट हमारा बन रहा है माइनस के 1,3, तो लिख देते हैं माइनस के 1,3। तो तीनों पॉइंट प्लॉट करने के बाद इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। इसी तरीके से इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।